ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो अन्याय देखकर भड़क उठती है। ये कहानी है उस हिम्मत की जो पहाड़ों के बीच पैदा हुई, और एक ऐसे योद्धा की जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक अकेला इंसान भी पूरे साम्राज्य को बदल सकता है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी गाथा का सार है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक प्रेरणा है। तो चलिए आज इस कहानी में गहरे उतरते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी में। किसी भी महान साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सोच से, एक विचार से। और शिवाजी महाराज के साम्राज्य की नींव वो किसी बड़े महल में नहीं रखी गई थी। नहीं, वो रखी गई थी एक बच्चे के दिल में, अन्याय के खिलाफ जल रही उस आग से। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक लड़का है, नाम है शिवा। एक पहाड़ी पर खड़ा नीचे अपने लोगों को देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे जालिमों के राज में लोग डर से कांप रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस बच्चे की आंखों में डर नहीं, बगावत थी। तो शिवा अपनी माँ जिजाबाई के पास जाते हैं और पूछते हैं, आई, क्या हम हमेशा हमेशा ऐसे ही जुल्म सहते रहेंगे? और उन्हें जो जवाब मिला, उस एक जवाब ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जिजाबाई ने कहा, बेटा, अन्याय देखकर जो खून ना खौले वो खून नहीं, पानी है। और बस उसी दिन उस बच्चे ने एक कसम खाई, एक ऐसे राज की कसम जहां हर कोई इज्जत और स्वाभिमान से जी सके। यहीं से जन्म हुआ स्वराज्य के सपने का, यानी अपना राज। और साथ ही जन्म हुआ एक होने वाले सम्राट का। अब सवाल ये था कि ठीक है, कसम तो ले ली, लेकिन इस संकल्प को ताकत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब शिवाजी महाराज ने एक बिल्कुल नए तरीके से दिया। एक ऐसी सोच से जो तलवार की धार से ज्यादा दिमाग की धार पर यकीन रखती थी। देखिए, उनके लिए जंग का मतलब अपनी ताकत दिखाना नहीं था, नहीं, बल्कि रणनीति का सही इस्तेमाल करना था। जहां दूसरे राजा अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं पर घमंड करते थे, वहीं शिवाजी के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका दिमाग, उनकी रणनीति। उन्होंने अपने हथियारों को किसी शस्त्रागार में नहीं खोजा, बल्कि अपने आसपास देखा। पहाड़, घने जंगल और रात का अंधेरा, ये सब उनकी सेना बन गए। इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, और इस कला में वो माहिर थे। सोचिए, सामने हजारों की सेना खड़ी है, बड़े बड़े राजा डर जाते थे, लेकिन शिवाजी महाराज का आत्मविश्वास, उनकी सोच बस इस एक बात में छिपी थी। उनका मानना था कि दुश्मन की सेना बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरा हौसला, मेरा संकल्प उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हर हीरो की कहानी में एक ऐसा पल आता है जब उसे एक ऐसे तूफान का सामना करना पड़ता है जो सब कुछ मिटा देने की ताकत रखता हो। शिवाजी महाराज की कहानी में वो तूफान था अफजल खान। अफजल खान ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये खौफ का दूसरा नाम था। एक ऐसा जनरल जिसके नाम से बड़ी बड़ी सल्तनतें कांप जाती थीं, और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, शिवाजी को खत्म करना। तो खान ने शिवाजी महाराज को ललकारा, एक चुनौती दी। शिवाजी, अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले में आकर मिलो। ये एक सीधी सीधी चाल थी, एक जाल। और शिवाजी महाराज ये बात जानते थे कि वो मौत से मिलने जा रहे हैं। वो गए, अकेले गए, लेकिन उनकी हिम्मत अकेली नहीं थी, उनके साथ थी उनकी रणनीति। और जैसे ही अफजल खान ने धोखा देने के लिए उन्हें गले लगाया, शिवाजी महाराज ने अपने छुपे हुए हथियार वाघनख यानी शेर के पंजों से एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। बस उस एक मुलाकात ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि शिवाजी से टकराने का मतलब एक तूफान को दावत देना है। ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये हिम्मत की, रणनीति पर जीत थी। कोई भी साम्राज्य सिर्फ जमीन के टुकड़ों और किलों से नहीं बनता। नहीं, वो बनता है लोगों की वफादारी से, उनके बलिदान से। और शिवाजी महाराज की कहानी में सिंहगढ़ की लड़ाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सिंहगढ़ का किला दुश्मन के कब्जे में था, और ये शिवाजी के लिए सिर्फ एक किला नहीं, उनके स्वाभिमान का प्रतीक था। तो उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही तानाजी मालुसरे ने इसे वापस लाने का जिम्मा उठाया। और उन्होंने राजे से पूछा, राजे, मैं किला तो वापस ले आऊंगा, पर अगर इसमें मेरी जान चली गई तो? इस पर शिवाजी महाराज का जो जवाब था वो उनके संकल्प को दिखाता है। उन्होंने कहा, पहले किला, बाद में जान। ये बताता है कि स्वराज्य का सपना किसी एक की जिंदगी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था।
तानाजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर किला तो जीत लिया, लेकिन जब ये खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची तो उनकी आंखें भर आईं और उनके मुंह से निकला, गढ़ तो आया पर मेरा सिंह चला गया। ये एक राजा का अपने लोगों के लिए प्यार था, उनका सम्मान था। बचपन में जो एक छोटी सी चिंगारी जली थी ना, वो अब एक ऐसी मशाल बन चुकी थी जिसकी रोशनी पूरे दक्कन में फैल रही थी। अब वक्त आ गया था उस सपने के सच होने का, स्वराज्य की स्थापना का। ये सफर देखे जरा, कहाँ एक लड़के की कसम से बात शुरू हुई, फिर अपनी रणनीति के दम पर बड़ी बड़ी सल्तनतों को हराया, और फिर आया साल 1674, जब हिंदवी स्वराज्य यानी लोगों के अपने राज के छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये इच्छा शक्ति की एक ऐसी कहानी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अपने राज्याभिषेक के दिन शिवाजी महाराज ने लीडरशिप को लेकर एक बहुत बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, ताकत हमें नहीं बदलती, हम चुनते हैं कि हम ताकत से क्या बदलेंगे। मतलब उनके लिए सत्ता कोई हक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में शिवाजी महाराज की इस कहानी का क्या मतलब है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक मैसेज है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। और ये मैसेज बहुत सीधा और साफ है। डरो मत, रुको मत, थको मत। कहीं भी अन्याय दिखे तो अपनी आवाज उठाओ। और हां, अगर कभी लगे कि सपना छोटा पड़ रहा है तो अपने इरादे को, अपने संकल्प को और बड़ा कर लो। शिवाजी एक इंसान थे, लेकिन उनका हौसला अपने आप में एक पूरा साम्राज्य था। उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हम सब के अंदर एक ताकत है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो सवाल सिर्फ एक ही है कि आपके अंदर का वो साम्राज्य कब जागेगा।